डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डेरिवेटिव के बेसिक फार्मूले पढ़ने वाले हैं। डेरिवेटिव आपको 11th और 12th स्टैंडर्ड में है। ओके, सो डेरिवेटिव पढ़ने के पहले कि क्या क्या बेसिक फार्मूले है, जैसे डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एन, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स। ओके, तो ये सब चीज़ें इसी तरह बेसिक फार्मूले हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने के पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आगे ऐड होने वाले लेक्चर आपको अपने आप देखने लग जाएंगे। ओके, सो कैन वी स्टार्ट। सो बेसिक डेरिवेटिव फॉर्मूला। तो बिफोर दैट लेट अस डिस्कस कि डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है। डेरिवेटिव का वैसे तो डिटेल में मीनिंग मैं आपको आज नहीं, क्योंकि आज का ये लेक्चर अपना सिर्फ फार्मूले के लिए है, तो इसलिए हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट में। तो डेरिवेटिव मीन्स व्हाट? इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल with respect to another variable. Is that clear? If suppose y x के फॉर्म में y is equal to f of x, okay, then rate of change in y with respect to x is a derivative of y with respect to x, and it is denoted by dy by dx, okay, or d dx of f of x or f dash of x. Is that clear? समझ में आया आपको? रेट ऑफ चेंज. नाउ इफ y is a function of f of x, then derivative of y with respect to x. Okay. Similarly, if x is equal to g of t and x है t का फंक्शन है, then derivative of x with respect to t. समझ में? तो यहाँ पे मिलेगा आपको dy बाय dx, यहाँ पे मिलेगा dx बाय dt. ध्यान में है आपके? ओके, सो ये हो गए डेरिवेटिव बेसिक फॉर्म। ये यहाँ पे जो चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल, कौन सी वेरिएबल? देखो यहाँ पे जो चेंज हो रहा है, चेंज इन वाई, किसके ऊपर डिपेंड है? ये एक्स के ऊपर, चेंज इन एक्स. ओके, एंड देयरफॉर एक्स इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. जो न्यूमरेटर में होता है, देखो यहाँ पे एक्स. ओके, एंड y is called dependent variable. Is that clear? यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? x डिपेंडेंट, बराबर है, और t क्या होगा? इंडिपेंडेंट. इज दैट क्लियर? सो इस तरह ये बेसिक आइडिया आपको ध्यान में आना चाहिए. ओके, सो अपन अभी डेरिवेटिव फॉर्मूले जो अपन डिस्क्राइब करेंगे, तो मेनली y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में अपन फॉर्मूले डिस्कस करेंगे. मतलब डी बाय डी एक्स, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स. इज दैट क्लियर? अब देखते हैं हम. देखो, पहला फॉर्मूला है
पहला फार्मूला, डेरिवेटिव ऑफ x to the power n is equal to n into x to the power n minus 1. Is that clear? दूसरा फार्मूला आएगा डी डी एक्स ऑफ 1/x, तो कितना होगा -1/x². ओके, तीसरा फार्मूला आएगा डी डी एक्स ऑफ के इज इक्वल टू 0, वेयर के क्या है, कांस्टेंट. कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0. ओके, देन चौथा फार्मूला है डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स. पांचवा फार्मूला है डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स. बराबर है. देन सिक्स्थ फार्मूला डी डी एक्स ऑफ tan x is equal to sec square x. Seventh formula d dx of cot x is equal to minus cosec square x. 7 फॉर्मूले हो गए. ओके, देन हम पढ़ेंगे 7 हो गए. देन 8 डी डी एक्स ऑफ sec x is equal to sec x into tan x. Ninth formula d dx of cosec x is equal to minus cosec x cot x. Okay, then 10th formula डी डी एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल ई टू द पावर एच. अगर बेस यहाँ पे ई है तो उसका डेरिवेटिव ये होगा. ओके, देन 11th डी डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए. ओके, देन 12th फॉर्मूला डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स. यहाँ पे बेस लिखा नहीं है, मतलब वो ई होता है. ओके, तो इसका डेरिवेटिव होगा 1/x. एंड 13th फॉर्मूला डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ए इज इक्वल टू क्या होगा, 1/x लॉग ए. ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो log x टू द बेस e इज log x टू द बेस e अपॉन log a टू द बेस e. लॉगरिथम बेस चेंजिंग. ओके, एंड इसका डेरिवेटिव अगर निकाला तो 1/log a टू द बेस e कांस्टेंट हो गया. और डेरिवेटिव ऑफ log x कितना होगा, डी डी एक्स ऑफ log x टू द बेस e इज 1/x. ओके, अपॉन log a टू द बेस e. और ये तो कंबाइन कर दिया तो ये रिजल्ट आपको मिला. इज दैट क्लियर? तो ये बेसिक फार्मूले हो गए. इज दैट क्लियर? और देर आर सम मोर फार्मूलेज. कितने हो गए टोटल फार्मूले, 13. अब देखिए 14th. 13 ओके, इसमें एक फॉर्मूला और अपना छूट गया. 14 फॉर्मूला 14 डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स. ओके, तो ये हो गए 14 फॉर्मूले. एंड देन वी कंटिन्यू विद द 15th. ओके, अब 15 फार्मूला है डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x². 16th फार्मूला
डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज माइनस वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों का रिलेशन ध्यान में रखो, सिर्फ निगेटिव साइन का फर्क है। देन 17th फॉर्मूला, डी डी एक्स ऑफ tan inverse x, tan inverse x is 1 upon 1 plus x square। 18th formula, d dx of cot inverse x is equal to minus 1 upon 1 plus x square। तो ये दोनों में भी क्या फर्क है, सिर्फ माइनस साइन का फर्क है। देन 18th formula, d dx of cot cot हो गया sec inverse x, sec inverse x is equal to 1 upon x into square root of x square minus 1। और 18th ये 19 हो गया, सॉरी, ठीक है। 15 16 17 18 19, दिस इज नाउ 20। डी डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस वन अपॉन एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। इज दैट क्लियर? सो ये हम यहाँ पे इतने फॉर्मूले पढ़े। इज दैट क्लियर? अब रूल्स ऑफ डेरिवेटिव, if u and v are functions of x, then they are differentiable with respect to x। Is that clear? अब देखते हैं हम क्या। तो पहला फॉर्मूला, पहला रूल 1, डी डी एक्स ऑफ u प्लस v इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ u प्लस डी डी एक्स ऑफ v। समझ में आया पहला रूल? ओके। देन रूल 2, डी डी एक्स ऑफ u माइनस v इज इक्वल टू क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ u माइनस डी डी एक्स ऑफ v, बराबर है। देन रूल प्रोडक्ट रूल 3 क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ u इंटू v इज इक्वल टू क्या होगा, u इंटू डी डी एक्स ऑफ v प्लस v इंटू डी डी एक्स ऑफ u। समझ में आया? दैट इज फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये इसको हम क्या, कौन सा रूल बोलेंगे, प्रोडक्ट रूल। पहला और दूसरा, पहला एडिशन रूल, दूसरा सब्ट्रैक्शन रूल। ओके, है दिन में। अब देखते हैं हम रूल 4, डी डी एक्स ऑफ u बाय v इज इक्वल टू, ओके, क्या होगा, v इंटू डी डी एक्स ऑफ u माइनस u इंटू डी डी एक्स ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। ओके, कैसा बोलेंगे इसको, दैट इज डिनोमिनेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर।
समझ में आए? ओके, सो ये इसको कौन सा रूल बोलेंगे? क्वोशिएंट रूल. ओके, देन रूल 5, d dx of k into u is equal to k into d dx of u, where k is constant. Is that clear? समझ में है? Now next रूल 5 हो गए ना? ओके, देन रूल 6, if y is a function of u and u is a function of x, बराबर है? तो ये ऐसा ट्राइंगल होगा, y फंक्शन ऑफ u एंड u फंक्शन ऑफ x, ऐसा रिलेशन तैयार हुआ. अब देखो y फंक्शन ऑफ u, तो dy बाई डी यू निकलेगा यहाँ पे, और u फंक्शन ऑफ x है तो यहाँ पे मिलेगा डी यू बाय डी एक्स. ये दोनों को अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये डी कैंसिल हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स मिला हमको, डी वाई बाय डी एक्स. ओके, एंड देयरफॉर डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाय डी यू इंटू डी यू बाय डी एक्स. ये एक रूल हुआ. इट इज कॉल्ड एज, इसी को हम क्या बोलेंगे? चेन रूल. दिस इज कॉल्ड एज चेन रूल. ओके, देन रूल 7. ओके, सो रूल 7 है पैरामेट्रिक फंक्शन के लिए. इफ y is a function of t and x is also function of t. ओके, तो देन मतलब क्या है? y is a function of t and x is also function of t. तो सिंस y is a function of t, y अगर t का फंक्शन है तो यहाँ से क्या निकलेगा? dy बाय डी टी निकलेगा, और x भी t का फंक्शन है तो यहाँ से क्या निकलेगा? dx बाय डी टी निकलेगा. ओके, और हमने अगर dy बाय डी टी को dx बाय डी टी से, dy बाय डी टी को dx बाय डी टी से डिवाइड कर दिया तो ये डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको? dy बाय डी एक्स. ओके, समझ में है आपको? तो देयरफॉर then dy by dx is equal to dy by dt upon dx by dt. ये फॉर्मूला. तो y and x are here the functions of parameter t. t is called, यहाँ पे here t is a parameter. समझ में है? ओके, सो ये सब कितने रूल्स पढ़े हम? रूल 1 2 3 4 5 6 7. ओके, सो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो स्टूडेंट्स 11th और 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं या जिनको ज़रूरत है, जिनको भी ज़रूरत है, तो उनको शेयर करिए, लाइक करिए. थैंक यू वेरी मच.